चलिए देखिए यहां फिर से देखो। आज हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट किए स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन क्लास 10th में भी था, 11th में भी था और यहाँ 12th में भी आया। स्टेरिफिकेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल और फिनॉल विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड अनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड। जैसे यहाँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिड अनहाइड्राइड है और ये एसिड क्लोराइड है। इसे एसाइल क्लोराइड भी कहा जाता है। इनके रिएक्शन से ईस्टर के फॉर्मेशन को स्टेरिफिकेशन कहा जाता है। अल्कोहल का H पार्ट बाहर निकलेगा और इन सब में कार्बोनिल ग्रुप के पास से बॉन्ड ब्रेक करेगा। यहां भी कार्बोनिल ग्रुप से ब्रेक किया, यहां भी कार्बोनिल ग्रुप से, यहां भी कार्बोनिल ग्रुप से। अब जब अल्कोहल से रिएक्शन करा रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। नोमेनक्लेचर के बारे में बताया कि पहले इस वाले पार्ट का नेमिंग क्या आता है, इसे अल्काइल और इधर वाले पार्ट को अल्केनोएट कहते हैं। तो यहां था मिथाइल इथेनोएट, उसी तरह से यहां पर क्या आ गया, इथाइल इथेनोएट। ये दोनों एसिड के प्रेजेंस में होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जबकि एसिड क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं तो पायरिडीन बेस के प्रेजेंस में कराते हैं। रीजन बताया इसके पीछे का, पायरिडीन बेस है जबकि वहां HCl जो बन रहा है वो क्या है, एसिड है। तो एसिड और बेस रिएक्ट कर साल्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी कि रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसी कंसेप्ट से रिलेटेड आपको यहां क्वेश्चन मिलेगा। अभी जो ऊपर में डिस्कस किए वो यहां पर वही नोट में लिखा हुआ है। एक और पॉइंट लिख लेते हैं, ध्यान देना पहले। द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल और फिनॉल विद एसाइल हैलाइड टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस पायरिडीन टू न्यूट्रलाइज द HCl फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन। ये हो चुका है। सेकंड वाले पार्ट में देखो, व्हेन सैलिसिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद एसिड अनहाइड्राइड, सैलिसिलिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को कहा जाता है। बेंजोइक एसिड COOH ग्रुप सीनियर है, तो यहां उसको रखते हैं पहले हम लोग COOH और यहां पर ये OH। इनका रिएक्शन एसिड अनहाइड्राइड यानी CH3CO होल ट्वाइस O से कराते हैं। तो ये किन के प्रेजेंस में होगा, प्रोटोनिक एसिड यानी H+। ध्यान से बताओ तो यहां से कौन सा पार्ट बाहर निकलेगा, H, और ये वाला पार्ट इसके साथ में आकर के जुड़ेगा, यानी यहां आ गया COOH, इस जगह पर O, यहां C डबल बॉन्ड O और CH3। और अगर बाई प्रोडक्ट पूछा जाए तो बाई प्रोडक्ट आ जाएगा CH3COOH। इसी केमिकल सब्सटेंस को एस्पिरिन कहा जाता है। एस्पिरिन नाम आप सुने होंगे डिस्प्रिन का, तो डिस्प्रिन के कंस्टिट्यूएंट में एस्पिरिन का इस्तेमाल किया जाता है। नोट कर लीजिए, नोट में सेकंड पॉइंट में इसको लिख लीजिए और ये क्वेश्चन लिख लीजिए। अंडर द हेडिंग ऑफ नोट लिखोगे। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अभी तक हम लोग पढ़े थे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, अब यहां आएगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी OH ग्रुप बाहर निकल जाएगा। और इसमें फर्स्ट है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। अब ये रिएक्शन रिपीट हो रहा है। याद करो हेलोल्केन हेलोरिन में हेलोल्केन का प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल था, HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। यहां पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाएगा, रिएक्शन सब वही है। लिखिए इसमें, when alcohol is treated with when alcohol is treated with hydrogen halide, when alcohol is treated with hydrogen halide corresponding haloalkane is formed, corresponding haloalkane is formed.
हेलोअल्केन इज फॉर्म। अल्कोहल यानी ROH, इनका रिएक्शन जब हम लोग HX के साथ कराते हैं तो इनका OH और यहां से कौन सा पार्ट बाहर निकलता है, H। इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ RX और प्लस H2O। अब थोड़ा सा याद करने का कोशिश करो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे अगर हम लोग मीथेनॉल ले लिए CH3OH, तो अगर इनका रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ, बताओ किन के प्रेजेंस में, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2, यहां क्या बन जाएगा CH3Cl। अगर इनका रिएक्शन करा रहे हैं मेटल ब्रोमाइड के साथ या हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, NaBr भी आप यूज कर सकते हो, किनके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यहां फॉर्मेशन हो जाएगा CH3Br का। अगर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं HI के साथ, तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा, हीट CH3I। और अगर इनका रिएक्शन फॉस्फोरिक एसिड के साथ करा दिए मेटल आयोडाइड का, यानी यहां पर अगर मेटल आयोडाइड लेना है प्लस KI, तो H2SO4 की जगह पर H3PO4। रीजन याद आ रहा है, क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये फॉर्म्ड हाइड्रोजन आयोडाइड को फिर ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, आयोडीन में, तो इसलिए H3PO4 लेते हैं। इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ CH3I। तो बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर में भी कि फर्स्ट चैप्टर अगर याद रखते हो तो फिर एक समय के बाद में रिएक्शन रिपीट होने लगता है। अभी आप देख रहे हो कि रिएक्शन रिपीट हो रहा है। उसी वक्त में एक बात ये भी बताए थे कि अगर फर्स्ट चैप्टर को आप ऐसे ही आराम से ले लोगे तो फिर आगे परेशानी भी बढ़ने वाला है, वो भी उतना ही सही है, बढ़ेगा। ठीक है, फिलहाल इसको नोट कीजिए। अब यहां पर इस चैप्टर में इस रिएक्शन में कुछ अलग दिया हुआ है, क्या है वो, नोट में लिखे अंडर द हेडिंग ऑफ नोट लिखिए HCl and anhydrous HCl and anhydrous zinc chloride ZnCl2, anhydrous ZnCl2 are collectively known as Lucas reagent, are collectively known as Lucas reagent, LUCAS, Lucas reagent, collectively known as Lucas reagent, and it is used in Lucas test, and it is used in Lucas test to identify the nature of alcohol, nature of alcohol. Paragraph change. Tertiary alcohol produce turbidity. Tertiary alcohol produce turbidity quickly with Lucas reagent, comma, secondary alcohol produce after some time, while primary alcohol produce on heating, हीट करने पर देता है। the turbidity produced due to the formation
ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर insoluble due to the formation of water insoluble alkyl halide, water insoluble alkyl halide, alkyl halide, water insoluble alkyl halide। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहा है कि लुकाज रिएजेंट का इस्तेमाल, लुकाज रिएजेंट इन्हें कहा गया, अनहाइड्रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को लुकाज रिएजेंट कहा गया, और इसका यूज करते हैं अल्कोहल का नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे दे दिया गया ए बी सी, आपको कहा गया कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें कौन प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्शियरी है। ठीक है, आप क्या करोगे, तीनों में लुकाज रिएजेंट डालेंगे। लुकाज रिएजेंट यानी कि HCl और अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। जिस कंटेनर में लुकाज रिएजेंट डालते ही पूरा का पूरा कंटेनर धुंधला हो गया, टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, इसका मतलब वो वहां तुरंत रिएक्शन हुआ है, और तुरंत रिएक्शन हुआ इसका मतलब वो टर्शियरी अल्कोहल है। टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी फास्ट होता है। जहां थोड़ी देर के बाद में टर्बिडिटी प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब वो सेकेंडरी था, और जहां आपको हीट करना पड़ेगा और तब प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, प्राइमरी। अब सवाल उठता है कि टर्बिडिटी क्यों प्रोड्यूस हुआ। इसी रिएक्शन को देखो, अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट कर हेलोअल्केन और वाटर का फॉर्मेशन करता है। हेलोअल्केन वाटर में इनसॉल्युबल है, हेलोअल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज में भी पढ़े हैं, ये वाटर में इनसॉल्युबल है, और जो वाटर में इनसॉल्युबल है वो दिखने लगेगा। जैसे अगर आप नमक को डाल दो पानी में, चीनी को डाल दो पानी में, डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन अगर आप चॉक पाउडर को डाल दें पानी में तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है व्हाइट व्हाइट दिखने लगेगा। यानी कि वाटर इनसॉल्युबल अल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन की वजह से सॉल्यूशन में टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रहा है। उसी को इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग भी लिख सकते हैं, जैसे CH3 CH3 और ये OH, ये कौन सा अल्कोहल है, टर्शियरी। CH3 CH CH3 और OH, ये कौन सा अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी। CH3 CH2 OH, ये कौन सा अल्कोहल हो गया, प्राइमरी। इन सब का रिएक्शन करा दिए लुकाज रिएजेंट से, यानी HCl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2, यहां भी इन्हीं के प्रेजेंस में और इनका भी इन्हीं के प्रेजेंस में। सब जगह पर OH को हटाकर Cl जुड़ेगा, CH3 C CH3 CH3 Cl, यहां पर आ जाएगा CH3 CH CH3 Cl, और यहां पर CH3 CH2 Cl। लेकिन रिएक्शन में रिएक्टिविटी अलग अलग होगा, ये जैसे ही डालोगे वैसे ही हो जाएगा, यानी क्विकली। यहां क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, और इसमें रिएक्शन कब होगा, ऑन हीटिंग। ठीक है, ये कंडीशन दिया रहा है। एक स्टूडेंट्स को लगा कि वो पूछा हमसे कि सर इसका नाम कॉमन नेम है क्विकली, ये नाम नहीं है इसका, ठीक है, ये प्रोड्यूस हो रहा है तुरंत और ये कुछ देर के बाद में, और ये प्रोड्यूस होगा हीट करने के बाद में। रीजन ये टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी ज्यादा है, उससे कम है सेकेंडरी का, और उससे कम है प्राइमरी का। नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। रिएक्शन विथ PX3 पहले पढ़े थे क्या कहीं, ये भी था हेलोअल्केन में, लिखिए अल्कोहल रिएक्ट विथ phosphorus trihalide, alcohol react with phosphorus trihalide to form corresponding haloalkane, corresponding haloalkane। देखिए यहां रिएक्शन, अल्कोहल यानी ROH
इनका रिएक्शन अगर कराते हैं PX3 के साथ तो ये फॉर्मेशन करेगा RX, और बाई प्रोडक्ट याद करो फॉस्फोरस एसिड बना था H3PO3। क्योंकि यहाँ X3 है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 डालना होगा और यहाँ 3 डालना होगा। अब जनरल इक्वेशन लेकर के चलते हैं। मान लिया C2H5OH है, बोर्ड पर देखोगे इनका रिएक्शन अगर PCl3 से कराते हैं तो क्या बन जाएगा C2H5Cl। PBr3 डायरेक्ट की बजाय हम लोग इनका रिएक्शन कराते हैं रेड फास्फोरस का, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, तो ये बनता है C2H5Br। उसी तरह से PI3 की बजाय हम लोग रेड फास्फोरस का यूज करते हैं, किसके साथ, आयोडीन के साथ, तो ये बन गया C2H5I। पेंटा हलाइड का भी फॉर्मेशन होता है लेकिन ये Cl के साथ में, तो अगर हम लोग लिखते हैं CH3OH और PCl5 तो याद करो बाई प्रोडक्ट सिर्फ डिफर हो रहा था। यहां क्या बनेगा CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। नोट कर लीजिए, देख रहे हो सारा रिएक्शन रिपीट हो रहा है। अगर पहले पढ़ा हुआ है, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए। फर्स्ट वाले चैप्टर में 14 क्लास लगा, 14 क्लास। रिएक्शन विद SOCl2, इसमें एक खासियत था, इस मेथड को क्लोरोअल्किल के लिए प्रीफर किया गया था। याद करो, बताओ किस लिए, बाई प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में था। लिखिए द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनील क्लोराइड, the reaction of alcohol with thionyl chloride results the formation of corresponding chloroalkane, chloroalkane। इक्वेशन लिख लीजिए, C2H5Cl। आगे बढ़े, अब देखो यहां पर आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है जो पढ़े अभी हम लोग, उसी से रिलेटेड कराए। गिव अ स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट विद, अल्कोहल में यानी ये दोनों अल्कोहल ब्यूटेन 1ऑल और 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, इन तीनों से रिएक्ट कर रहा है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। वो बोर्ड पर देखना, जैसे हम लोग पहले ब्यूटेन 1ऑल से स्टार्ट करते हैं, CH3 CH2 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 और OH, यह ब्यूटेन 1ऑल है। इनका इन तीनों से रिएक्शन कराना है। पहले इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। दूसरा किसके साथ, HBr। कंडीशन देना चाहिए था कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं दिया है, कोई बात नहीं। और फिर तीसरा किसके साथ, SOCl2 के साथ। बताओ यहां OH को हटाकर क्या जुड़ जाएगा, Cl, इसके साथ Br, इसके साथ Cl बनेगा CH3 CH2 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 और यहां Cl, CH3 CH2 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 Br और यहां CH3 CH2 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 और फिर Cl। ये फर्स्ट था। सेकंड में इनके साथ करना है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल, तो पहले 2 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल बना लेते हैं।
OH, CH3, CH2 और CH3। देखो तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 हो गया, इनका भी रिएक्शन उन्हीं सब के साथ में, यानी पहला HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, दूसरा HBr के साथ, और तीसरा SOCl2 के साथ। यहां पर OH को हटाकर उसकी जगह पर क्या जोड़ दोगे? Cl, CH3, CH2, CH3। यहां पर क्या आएगा? CH3, C, CH3, Br, CH2, CH3, और यहां CH3, C, Cl, CH3, CH2 और CH3। इस जगह पर ये वाला पहला वाला जो रिएक्शन लिखे हैं इसमें कुछ आगे आएगा, ठीक है। यहां पर अब क्या आएगा? अभी जो कुछ बताएंगे तो वो कंफ्यूजन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अल्कीन में कन्वर्ट कर जाता है। अब क्यों कर जाता है, कैसे कर जाता है, वो आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ एस्ट्रिक मार्क कर दिए हैं कि अच्छा कुछ चेंजेज आने वाला है, तो जो आएगा जो देखा जाएगा उस वक्त में, ठीक है, कि कब यहाँ पर क्या आएगा। जो यहाँ पर एस्ट्रिक मार्क कर देते हैं इस जगह पर, बाकी इसको देखा जाएगा बाद में, जहां आएगा वहां नोट कर लीजिए आप। पहले तो इसके साथ था। नेक्स्ट लिखो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेट करने का मतलब H2O बाहर निकलेगा। लिखिए, when alcohol is heated, when alcohol is heated in the presence of, when alcohol is heated in the presence of protonic acid, in the presence of protonic acid, dehydration take place, dehydration take place and results the formation of, dehydration take place and results the formation of alkene, results the formation of alkene, the formation of alkene। C, यहां H और इस जगह पर है OH। इसका भी मैकेनिज्म पढ़ना है हम लोगों को। इन्हें हीट करते हैं प्रोटोनिक एसिड के प्रेजेंस में, तो यहां से H और यहां से OH बाहर निकलेगा, और जैसे ही ये बाहर निकला तब ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा? अल्कीन में, प्लस H2O। रिवर्सिबल इसलिए है क्योंकि अगर आपको प्रिपरेशन याद होगा तो अल्कीन के हाइड्रेशन से अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ था। एसिड कैटालाइड हाइड्रेशन, पहला मेथड हम लोग पढ़े थे अल्कोहल का प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन। फर्स्ट था एसिड कैटालाइड हाइड्रेशन और दूसरा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो वहां पर भी यही रिएक्शन था, इसलिए रिवर्सिबल लिखा गया। बोर्ड पर देखना, बाद में आप नोट कीजिएगा। अब कुछ एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे CH3, CH2, OH, और इनका आप प्रोटोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी यहां से OH और यहां से क्या निकल गया? H। ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा हो, जैसे CH2, CH, OH और CH3। अब इस कंडीशन में प्रोटोनिक एसिड के प्रेजेंस में, अब यहां देखो जिससे जुड़ा हुआ है वो अल्फा, इधर भी बीटा, इधर भी बीटा। याद आ रहा है? हेलो अल्केन में भी था, वहां पर HX बाहर निकलता था, उसे हम लोग बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करते थे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजन और हेलोजन निकल रहा था और यहां वाटर बाहर निकल रहा है, इसलिए इसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहा गया। देखो तो अगर इस बीटा से हम लोग रिमूव करते हैं
तो यहां बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। और अगर इस बीटा से रिमूव कर रहे हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2, आप बता सकते हैं इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? फर्स्ट वाला। क्यों? ज्यादा अल्कीन है इसमें। कौन सा रूल? सेटजेफ रूल। ये सेटजेफ रूल बताता है, यानी ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। यानी कि अगर एक से ज्यादा अल्कीन का प्रोबेबिलिटी है तब वहां पर हम लोग सारे निकालेंगे, एंड द अल्कीन विच कंटेन मोर अल्काइल ग्रुप इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। नोट कर लीजिए इसको। देखिए अभी जो डिस्कस किया हम लोग डिहाइड्रेशन, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का 11.7। कर आई प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटेलाइज, डी छूटा हुआ है वहां पर, एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल एंड ब्यूटेन बनॉल। इन दोनों से बोर्ड पर देखोगे 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, पहले ये लिखना होगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, कार्बन CH2 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 CH2, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, यानी कि यहां OH, गड़बड़ हो रहा है, यहां साइक्लोहेक्सेनॉल है, यानी इसी के साथ में OH ग्रुप लगा हुआ है, OH, और इसके साथ में क्या? CH3। इस तरह का एक क्वेश्चन आया था हेलोअल्केन हेलोरिन में भी, ठीक है। यहां ये अल्फा कार्बन एटम, देखो तो एक बीटा ये भी है और एक बीटा ये भी है, यानी कि दो प्रोडक्ट बनेगा। दोनों में कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? जो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH2, यहां CH2 CH2 ये, और दूसरा प्रोडक्ट में यहां से निकलेगा CH3 CH2 CH2 CH2, यहां डबल बॉन्ड CH2। अब आप देख के बताइए तो मेजर प्रोडक्ट फर्स्ट वाला होगा या सेकंड वाला होगा? सेकंड वाला, क्योंकि इसके साथ डबल बॉन्डेड के साथ तो सिर्फ यही है, लेकिन यहां इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है, यानी कि ये फॉर्म होगा एज ए मेजर प्रोडक्ट। यहां ये मेजर प्रोडक्ट होगा। दूसरे के साथ में करते हैं ब्यूटेन बनॉल, CH3 CH2 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 OH। इससे आसान तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इनका डिहाइड्रेशन कराना है, H2O बाहर निकलेगा, तो यहां तो सिर्फ एक ही बीटा है, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन कर लेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2, यानी कि यहां एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। देख रहे हो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन भी बनाते जा रहे हैं, तो लग रहा है कि ये पार्ट है। वैसे ही होना चाहिए सभी सब्जेक्ट में पढ़ाई करते वक्त में। आप लास्ट में अगर प्लान करोगे कि हम ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में, तब तक तो 50-60% दिमाग से रिएक्शन निकल चुका होता है, ठीक है। तब फिर कहां से बनेगा? और हर जगह पे तो अप्लाई करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में भी तो वैसे ही होता था। देखो तो हेनरीज लॉ जब पढ़ते थे तो हेनरी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते थे, रॉल्स लॉ पढ़ते थे तो रॉल्स लॉ से बनाते थे, जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पहुंचे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। तो फिर इसको लास्ट में क्यों बनाएंगे? लास्ट में कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे जैसे चल रहा है उसी तरीके से क्वेश्चन बनते चलना चाहिए। नोट कर लीजिए इसको। अब इसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन तो हो चुका, ये फिर से रिपीट हो गया है। अब एक ऑक्सीडेशन है अल्कोहल का। अगले क्लास में ये फिनॉल भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी अल्कोहल और फिनॉल कंप्लीट होगा। फिर ईथर स्टार्ट करेंगे तो 3 दिन के करीब में ईथर में लगेगा, यानी कमिंग वीक में आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका चैप्टर जो है वो
कंप्लीट हो जाएगा। ये अल्कोहल फिनॉल ईथर का। ठीक है, आज यहीं तक, बाकी अगले क्लास में। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।